जय श्री राम। आज का विषय है पृथु। ध्रुव के वंश में पैदा होने वाले राजा वेणु जो अत्याचारी था, उस लोक कल्याण की दृष्टि से ऋषियों ने कुश और जल अंजलि से लेकर श्राप देकर मार डाला। तब राज्य संचालन के लिए योग्य राजा पाने की दृष्टि से मृतक राजा वेणु की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ, जिनका नाम पृथु और अरुचि था। ऋषियों ने इन दोनों का विवाह कर दिया। सभी ऋषियों ने कुबेर प्रदत्त उत्तम सिंहासन का पृथु का राज्यारोहण किया। तदनंतर वरुण ने छत्र, पवन ने चंवर, नागदेव ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊ, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती ने ढाल, त्वष्ट्रा ने रथ, अग्नि ने धनुष बाण और समुद्र ने विजय शंख उन्हें भेंट दिया। एक बार प्रजा दुख लेकर राजा के पास आई। कहा, अकाल पड़ा हुआ है, हम सब बहुत दुखी हैं। तभी राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। कहा, अभी पृथ्वी के 2 टुकड़े कर देता हूँ। यह मंशा जान पृथ्वी गौ का रूप धारण कर राजा के सामने आई। अपने ज्ञान से राजा ने गौरूपधारी पृथ्वी को पहचान लिया। जब राजधर्म के अनुसार उसे मारने की इच्छा की, तभी पृथ्वी प्राण बचाने के लिए भागती हुई तीनों लोकों में गई, पर कोई उसे बचा न सका। तभी वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, प्रजा के लिए भगवान 12 बनकर मुझे हिरण्याक्ष के यहाँ पाताल में लेकर आए। राजा ने कहा, मुझ में नारायण की कृपा से इतनी सामर्थ्य है कि महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसा लूँगा। अंत में पृथ्वी अपने प्राणों का संकट जान राजा की शरण में आई। कहा, जो आज्ञा देंगे वही करूँगी। पृथ्वी ने कहा, मेरे ऊपर जगह जगह पहाड़ रखे हैं, उन्हें उठाकर दूर रख दीजिए। तुम्हारे अधर्मी पिता के कारण मैंने सारी वस्तुएं छिपा ली हैं, उन्हें आप मेरे दूध के द्वारा प्राप्त कर लें। तभी पृथु ने अपने धनुष से बड़े बड़े पहाड़ों को उत्तर दिशा में उठाकर रख दिया। जो गड्ढे थे उनमें भी पहाड़ों को डालकर धनुष से ठोक कर समतल कर कृषि योग्य भूमि बना दी। कामधेनु रूपी गाय का प्रथम भृगु और दुर्वासा ने दोहन किया, जिससे वेद निकले। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य और राजा पृथु ने दुहकर नाना प्रकार के फल, आम, औषधि और वह नाना प्रकार की वस्तुएं सहित 17 प्रकार के धान्यों का दोहन किया। प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। पृथु ने ही पृथ्वी के समस्त जीवनदायिनी वस्तुएं प्राप्त की, जिससे इस धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। परलोक की दृष्टि से पृथु राजा ने राजा मनु के स्थान पर 100 निष्काम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। अश्वमेध यज्ञ का श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा। एक एक कर 99 यज्ञ पूर्ण किए। 100वें यज्ञ के समय कहीं यज्ञ पूर्ण होने पर हमारा इंद्रासन न ले ले, इस भय से इंद्र ने पहले अपने पुत्र को घोड़ा लाने भेजा। जब उसकी सामर्थ्य नहीं दिखी, इंद्र भी सामने लड़ने का साहस न दिखा सका, अतः वह योगी के रूप धारण कर आकाश मार्ग से घोड़े को लेकर उड़ गया। राजा को जब पता लगा तो उन्होंने अत्रि मुनि के साथ अपने बेटे विजिताश्व को भेज दिया। अत्रि ने रास्ते जाते हुए इंद्र और घोड़े को बताया। तब नृपकुमार विजिताश्व ने सर्वंत नाम का बाण धनुष पर धारण किया तो प्राणों के भय जान इंद्र घोड़े को छोड़ अंतर्धान हो गया। घोड़ा यज्ञ में आ गया, लेकिन बार बार इंद्र घोड़े का हरण करने लगा। वह विजिताश्व उसे लाने लगा। तभी
परेशान होकर राजा पृथु ने इंद्र को मारने की दृष्टि से अपना धनुष उठाया। तभी ऋषियों ने समझाया कि राजन, 1 माह तो यह सौवा और अंतिम यज्ञ है। दूसरा, यज्ञ में क्रोध नहीं किया जाता। और तीसरा, इंद्र अमर है, वह मरेगा नहीं। तभी ब्रह्मा जी, नारद जी आदि देवता वहाँ आए। राजा ने इंद्र को शासन करने को कहा। राजा के मुझे कोई इच्छा नहीं है कहने पर ब्रह्मा जी के निवेदन से वहीं पर नारायण भगवान इंद्र को लेकर उपस्थित हो गए। पृथु ने नारायण की स्तुति की। तब भगवान ने कहा, पृथु, तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हुए, इंद्र को क्षमा कर दो। यथा समय सनकादि ऋषि तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तभी राजा ने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे यही वरदान दो, मुझे आपका यश 10,000 कानों के बराबर सुन पड़े और आपकी भक्ति मुझ में प्राप्त हो। नारायण राजा पृथु को मनचाहा वरदान देकर वैकुंठ में चले गए। राजा ने अपने सप्तद्वीपों के राजाओं और ऋषियों को अपने दरबार में बुलवाकर एक एक निवेदन किया कि राजा प्रजा के 6ठे अंश का पाप और पुण्य का भागी बनता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप सभी लोग अपने राज्य में भागवत का प्रचार करो। प्रजा को दुखी मत रखो, दान धर्म करने दो। यह श्रेष्ठ वचन सुनकर ऋषिगण सहित सभी राजा पृथु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उनके राज्य में सभी वर्णों को भक्ति, दान, तप, धर्म करने का पूर्ण अधिकार था। एक दिन राजा पृथु ने 5 में से अपने बड़े बेटे विजिताश्व को, जो 36 गुणों से संपन्न था, राजगद्दी पर बिठाया। रानी अरुचि के साथ राजा पृथु गर्मी में पंचाग्नि, बरसात में मैदान में बैठकर व जाड़े में पानी के भीतर खड़े होकर तप करने लगा। एक दिन मध्याह्न में ध्यान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। रानी ने राजा मारा जान चित्त में स्वयं प्रविष्ट हो गई और तभी पृथु और रानी अरुचि पार्षदों द्वारा लाए गए विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। ऐसे थे पृथ्वी उद्धारक, पृथ्वी और प्रजापालक राजा पृथु। इनको भगवान का 9वां अवतार भी कहा जाता है। धर्म अपनी पत्नी श्रीदेवी पुत्र अर्थ सहित उनके राज्य में प्रतिष्ठित हुए। अथ धर्मस्तथैवार्थ श्रीश्चराज्ये प्रतिष्ठिता। भारत माता की जय।